दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट, इसे एशिया की सबसे घनी आबादी होने का तमगा हासिल है। यहाँ पर जाम सबसे बड़ी परेशानी है। छुट्टियों के दिनों में भी लोग जाम से दो चार होते हैं। इस इलाके को दिल्ली के लोग यमुना पार भी कहते हैं। कहने को तो ये सीट राजधानी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ दिल्ली जैसी चमक दमक बिल्कुल नहीं है। दरअसल 2008 में परिसीमन के बाद उत्तर पूर्वी संसदीय सीट का गठन हुआ। इससे पहले ये सीट पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट का हिस्सा थी। यहाँ अब तक 2 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2009 में कांग्रेस और 2014 में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। अब एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये सीट तीसरी बार तैयार है अपनी तकदीर और तस्वीर पर फैसला करने के लिए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से दिलचस्प मुकाबले की एक सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की भी है, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अपनी किस्मत फिर से आजमा रहे हैं। वहीं उनका मुकाबला है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित से, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं दिलीप पांडे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या है इस इलाके का सरोकार, क्या है जनता के मुद्दे और किस तरह से जनता इन मुद्दों के बीच अपने नेताओं को परखने की कोशिश कर रही है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर यहाँ क्या चल रहा है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी ने तो फिर से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल की जगह दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को मैदान में उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने प्रोफेसर आनंद कुमार की जगह दिलीप पांडे पर दांव खेला है। इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर तीनों ब्राह्मण कैंडिडेट्स ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। किसे जीत मिलेगी और किसे हार, इसका फैसला तो 23 मई को होगा जब ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। 2014 में बीजेपी के मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार को 1,44,084 मतों से हराया था। मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता आनंद कुमार को 4,52,041 वोट मिले थे। तब कांग्रेस के जेपी अग्रवाल तीसरे नंबर पर रहे थे। ये सीट अब भी अपने विकास की बाट जोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जाम लगना आम बात है, जिससे यहाँ के लोगों को रोज 2-4 होना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाम की कहानी बेहद आम है। यहाँ की सड़कें संकीर्ण हैं और ट्रैफिक व्यवस्था बेहद खराब, जिसके चलते आप देखें कि एक खजूरी खास का चौराहा है जो कि कनेक्ट करता है एक तरफ करावल नगर, दूसरी तरफ आने वाली सड़क जो भोंडा से है, तीसरी तरफ की सड़क जो है यहाँ पर पहुँचती है यमुना विहार से, और यमुना का पुस्ता भी लगा हुआ है। साथ ही देखिए कि इस पूरे ही चौराहे पर आपको पुलिस का सहायता केंद्र और स्टेशन भी दिखाई देगा। बावजूद इसके ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पर क्या होती है, इसे आप इन दृश्यों के जरिए समझ सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट में 10 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ की जनता ने साल 2014 में जिसे सांसद चुना, उनकी पार्टी की केंद्र में सरकार है, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी और उनकी दिल्ली में सरकार है। फिर भी यहाँ लोगों की दुश्वारियाँ कम नहीं हुई हैं। यार हम तो रोड को देख के परेशान है। यहाँ पे हमारे आए दिन तो गाड़ी टूटती रहती है, हर हफ्ते 1,500 गाड़ी पे लगाने पड़ रहे हैं हमारे। शीला दीक्षित ने भी कुछ नहीं करा, ना मनोज तिवारी ने कुछ करा है यहाँ पर, है जी, और ना ही आम पार्टी ने कुछ करा है, यहाँ नहीं करता जी कोई भी। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रवासी भारतीयों का गढ़ है, तो इस सीट के वोटर्स की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 22,18,128 है, जिनमें करीब 12,16,000 पुरुष वोटर और 10 लाख महिला वोटर हैं, जबकि अन्य वोटर्स की तादाद 80 है। साल 2004 में इस इलाके के लोगों की दुश्वारियां कम करने के लिए शीला दीक्षित सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास किया था, जिसको बनने में 14 साल का वक्त लग गया। यमुना नदी के ऊपर बना ये ब्रिज बेहद खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही बदतर हालत है इसके नीचे से बहने वाली यमुना नदी का, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सिग्नेचर ब्रिज के बन जाने से न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक शानदार मार्वल भी है।
जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बल्कि समूची दिल्ली का शान भी कह सकते हैं। लेकिन इसी सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे से गुजरती यमुना की भी दुर्दशा देख लीजिए। यमुना की एंट्री जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होती है तो सामने जो आपको पुल वजीराबाद का दिखाई दे रहा है, उस पुल के दूसरी तरफ तो कल निर्मल और स्वच्छ यमुना बहती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि वहीं पर वाटर प्लांट लगा हुआ है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने के कारण वहां तक यमुना साफ सुथरी होती है। पर उसके ठीक आगे का हिस्सा देखिए, यहीं से आपको बड़े नाले और सीवर का पानी यमुना में मिलना शुरू हो जाता है। जब ये सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई थी। बीजेपी और दिल्ली सरकार में टकराव की स्थिति बन गई और आज जब एक बार फिर दिल्ली लोकसभा चुनाव के मुहाने पर है तो बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी और आप उम्मीदवार दिलीप पांडे में ब्रिज को लेकर होड़ मची है। शीला जी ने ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की दुर्दशा को बनाई हुई है। 15 साल मुख्यमंत्री थी, फिर भी हमारी दिल्ली ऐसी रही। 5 साल पहले सिग्नेचर ब्रिज नहीं था। यहाँ से खजुरी जाना अपने ही लोकसभा में 2 घंटे का काम होता था, अब 5 मिनट का काम है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, पूरे दिल्ली ने और देश ने ठाना है। अगले 5 साल में दिल्ली को पूरे दुनिया की सबसे सुंदर राजधानियों के जैसा इसको बना देना है। आज हम जहाँ खड़े हैं सर, ये शास्त्री पार्क है। जमुना पार कहते हैं इस इलाके को। उत्तर पूर्वी दिल्ली का 80% जमुना पार है और हालत यह है कि आज भी यहाँ से कोई नदी पार करके कैनॉट प्लेस जाता है, कश्मीरी गेट जाता है, चांदनी चौक जाता है और कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो ना, तो बंदा कहता है जी दिल्ली जा रहा हूँ। मतलब आज़ादी के 70-71 साल निकल गए, लेकिन ये इलाका दिल्ली के बराबर नहीं खड़ा हो पाया। जो वजीराबाद पुल के जाम में फंसा ही नहीं, उसे सिग्नेचर ब्रिज की अहमियत नहीं पता होगी। जिसने शाहजी पार्क का जाम नहीं देखा, जो सीलमपुर का जाम नहीं जानता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो भी दावे करे, उससे इतर कांग्रेस की कैंडिडेट शीला दीक्षित ने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने काम के दम पर जीत का दावा कर रही हैं। ज़्यादातर लोग जो काम कांग्रेस ने किया था 12 साल, वो याद करते हैं। आज अगर जो उस एरिया में आप जाएं तो देखेंगे कि इतना गंद है, इतना गंद है, तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतना गंद हो सकता है। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तीनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बावजूद इसके कास्ट कॉम्बिनेशन भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर खासा मायने रखती है, क्योंकि अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो करीब 17% SC वोटर हैं, तो गुर्जर और यादव मतदाताओं की संख्या करीब 11% है, जबकि OBC वोटर्स की तादाद 14% है। मुस्लिम तबका भी इस सीट पर खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि उनकी तादाद भी 20% के करीब है। 2014 के चुनाव में बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी, तो इस चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवारों को मोदी के नाम और उनके काम का सहारा मिल रहा है। मनोज तिवारी जी को तो वोट कम देगा, कोई मोदी लहर है, इसीलिए मनोज तिवारी यहाँ से निकल सकते हैं। मोदी की वजह से मनोज तिवारी निकल जाएंगे यहाँ से। जब तक मोदी की सरकार दोबारा खड़ी नहीं होगी, जब तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। वहीं इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को लगता है कि केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में अच्छा काम किया है। सांसद की सीट जाएगी भाई दिलीप पांडे जी की। अनमोल तो यही क्या नाम है उसका, दिलीप पांडे का है यहाँ पे जमुना पार में। केजरीवाल जाएगा यहाँ से वोट सब। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि भले ही कांग्रेस दिल्ली और केंद्र की सत्ता से बाहर हो, लेकिन अब भी लोग कांग्रेस और शीला दीक्षित के किए हुए काम की बात गुनगुनाते रहते हैं। यहाँ तो जो है कांग्रेस का, दोनों का मुकाबला चल रहा है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। हिंदू है या मुसलमान है, सब काम को देख रहे हैं और काम हमारे यहाँ पर शीला दीक्षित जी ने करवाए थे और शीला दीक्षित ही इंशाल्लाह जीतेंगी। वहीं हमें अपनी इस चुनावी यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जो राष्ट्रवाद से लवरेज थे, जिनके लिए देश सबसे पहले है और बाकी सब बाद में। देश की सुरक्षा के हिसाब से तो हमें बीजेपी चाहिए। वही सही है। अपना कष्ट तो झेल लेंगे, लेकिन देश पे अगर हुआ था तो उसके लिए तो मोदी सरकार हमें चाहिए। हमको तो अच्छा लग रहा है मोदी, इससे अच्छा कोई काम नहीं कर पाएगा, नहीं किया है जो इसने कर रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लड़ाई भले ही त्रिकोणीय बताई जा रही हो, लेकिन यूपी से सटा हुआ इलाका होने की वजह से बीएसपी भी यहाँ से मैदान में है और वो यहाँ के सियासी गुणागणित को खराब करने की क्षमता रखती है।
दिल्ली और गाजियाबाद को कनेक्ट करने वाली इस रोड पर अगर आप देखें तो बीएसपी का रोड शो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का क्षेत्र है और राजवीर सिंह यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। जिस तरह से बीएसपी यहाँ पर दमखम भर रही है और जो तैयारियां हैं वो इस बात का तस्दीक करती हैं कि यहाँ से बीएसपी भी पुरजोर तरीके से चुनाव में अपने प्रेजेंस को रखती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ाई बेजोड़ है। कोई भी कैंडिडेट किसी से कम नहीं। दिल्ली में 12 मई को वोटिंग होगी। किसके दावे और वादे जनता को ज्यादा भाए और जनता किसे उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का सांसद चुनेगी, इसका फैसला 23 मई को होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।